आज मैं आपको बताऊंगा कि आप ऑनलाइन तरीके से कैसे घर बैठे अपना आधार पे अपना एड्रेस अपडेट करा सकते हैं। सिंपल तरीके से आपको इसमें कुछ करना नहीं है, बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि अगर आप वीडियो लास्ट तक देखेंगे तभी आपको समझ में आएगी। इसके अलावा अगर आप वीडियो थोड़ी सी भी स्किप करेंगे तो वीडियो आपको नहीं समझ में आएगी। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा तभी आपको वीडियो समझ में आएगी। आपको सिंपल तरीके से कुछ करना नहीं है। uid.government.in, ठीक है, uid.government.in पे आपको गूगल पे जाके सर्च करना है तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है। सिंपल तरीके से अपना आधार चेंज करने के लिए आपके पास अपना नंबर होना चाहिए, और अगर आपके पास पीसी या लैपटॉप है तो आप उससे भी चेंज कर सकते हैं। अगर वो नहीं है तो आप अपने फ़ोन से ही कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल तरीके से। तो अगर आपको ऐसा इंटरफेस चाहिए तो आपको अपने क्रोम में जाना है, गूगल क्रोम में जाना है और वहाँ पर डेस्कटॉप साइट चूज़ कर लेना है। तो आप उसे चूज़ कर लेंगे तो आपको कुछ कंप्यूटर साइट का दिख जाएगा। मैंने अपने फ़ोन से ही किया है तो मैं भी वही प्रोसेस आपको बता देता हूँ कि आप कैसे अपने घर बैठे अपना आधार चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, डाउनलोड आधार, ऑर्डर आधार, पीवीसी कार्ड चेक, आधार पीवीसी कार्ड स्टेटस। ठीक है, तो आपको सिंपल तरीके से इसमें कुछ करना नहीं है, बस आपको जाना है चेक आधार पीवीसी ऑर्डर एड्रेस स्टेटस पे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। सिंपल तरीके से मैं आपको ऊपर दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको क्या करना है, लॉगिन कर देना है। और मैं ऊपर आपको दिखा देता हूँ ये भी कि ऊपर आपको दिख रहा होगा कि मैंने यूआईडी वाला जो साइट है उसको मैंने आपको ऊपर दिखा रखा है। उसको आपको उस पर कुछ करना नहीं है, जैसा कि आपको उस पर दिख रहा होगा वो सिंपल तरीके से। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लॉगिन का एक ऑप्शन दिख रहा है, आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। ठीक है, आधार एंड ओटीपी यहाँ पे लिखा हुआ है, लॉगिन विथ आधार एंड ओटीपी। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डाल देना है ऊपर। जब आप आधार नंबर डाल देंगे तो इंटर एबव कैप्चा, जैसा कि आपको कैप्चा दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको कैप्चा डालना है। याद रहे आपका मोबाइल आपके पास होना चाहिए। ठीक है, जो आधार में लिंक है, तभी आप ये काम कर सकते हैं। और अगर आपका मोबाइल नहीं लिंक है तो मैं उसके लिए बाद में दूसरी वीडियो बना दूंगा कि आधार से कैसे आप अपना नंबर ऑनलाइन तरीके से लिंक कर सकते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, आधार नंबर डाल लेते हैं अपना और कैप्चा डाल लेते हैं। हमने दोनों चीज़ें डाल लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे ओटीपी आएगी, जैसा कि ये ब्लू था, अब आपको दिख रहा होगा कि ये अजीब कलर का हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है, बस उस ओटीपी को डाल देना है। अगर ओटीपी आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आप एक बार नेटवर्क का कुछ इशू हो सकता है, फ़ोन को फ्लाइट मोड पे डाल के आप फिर से फ्लाइट मोड से हटा दीजिए, फिर हो सकता है कि ओटीपी आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए ओटीपी जब आएगा तो ये मैन्युअली अपने आप यहाँ पड़ जाएगा। अगर नहीं पड़ता है तो आप अपने से डाल लीजिए। ठीक है, यहाँ पे ओटीपी डालने के बाद ये देखिए कुछ समय तक बफरिंग लेगा, क्योंकि ये आपको वेरिफिकेशन करता है कि जो आपका नंबर है वही आपका नंबर है, आधार से लिंक की नहीं। इसीलिए कुछ ऐसा इंटरफेस आपको यहाँ देखने को मिलेगा, सादा सादा। ठीक है, और ऊपर आपका आधार नंबर दिखेगा, जैसा कि मैंने उसे हाइड कर दिया है। तो देखिए यहाँ पे प्रोसेस यही है, आपको सिंपल तरीके से कुछ करना नहीं है, बस कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं और सिंपल तरीके से आप अपना आधार पे एड्रेस चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जब ये आएगा तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको बहुत सारे इंटरफेस देखने को मिल रहे हैं ना, तो इसमें जब आप ऑनलाइन चेंज करना चाहते हैं, जब आप इसमें लॉगिन हो जाएंगे तो आप यहाँ से अपना आधार देख सकते हैं। ठीक है, ऊपर से अपना आधार देख सकते हैं यहाँ से, जैसा कि आपको कॉर्नर में दिख रहा होगा ऊपर आधार लिखा हुआ है कोने में, उसी के नीचे आप चेंज कर सकते हैं। आपको अपडेट, और यहाँ नीचे आपको आगे से तीसरे नंबर पे अपडेट आधार ऑनलाइन पे जाना है ना, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है अपडेट आधार ऑनलाइन। देखिए मैं अपना आधार यहाँ पे देख लेता हूँ। यहाँ पे आप अपना आधार भी देख सकते हैं, जहाँ पे इंग्लिश लिखा हुआ है उसके बगल में आप अपना आधार देख सकते हैं। और फ्लिप आधार कार्ड नीचे करेंगे तो आपका आगे पीछे का दोनों उस पर दिखेगा। जो आपका पुराना एड्रेस रहेगा वो भी रिसेंटली उसमें दिखेगा। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैंने आगे का भी देखा, अब मैं पीछे का भी दिख रहा हूँ कि यहाँ पे आपको दिख रहा है सिंपल तरीके से। ठीक है, तो अब आपको चलना है अपडेट आधार ऑनलाइन पे, तीसरा नंबर यहाँ से आगे के तीसरा। ठीक है, तो अपडेट आधार ऑनलाइन पे हमने क्लिक करना है, जिस पे ये मैंने कर्सर रखा हुआ है। आपको इस पे सिंपल तरीके से क्लिक कर देना है और आप आसानी से अपना एड्रेस चेंज कर पाएंगे। आप अपना आधार वगैरह सब कुछ रखे रहिए, और आप को एक डॉक्यूमेंट आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, कुछ भी आपको आधार छोड़ के ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड आपको फ़ोन में अपने स्कैन करके रखना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ आपको सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं, और मैं स्कैन करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि स्कैन करके आपको फ़ोन से अपने खींच के फ़ोटोज़ में रखना है, क्योंकि यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप वो काम पहले कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको कुछ सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं, ये लिखा हुआ है ऐसे ऐसे, मैं आपको इसे दिखा देता हूँ।
सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। तो आपको इसको पढ़ना है तो आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये रहेगा तभी आप अपना सब कुछ कर पाएंगे। जैसा कि ये ऑनलाइन प्रोसेस में बता रहा है कि आपको ऐसा ऐसा करना है, तब आप जाके अपना एड्रेस वगैरह चेंज कर पाएंगे। तो आपको सिंपल तरीके से प्रोसीड टू अपडेट आधार पे क्लिक कर देना है, नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। आप जब उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है नेम, आप अपना आधार में 2 बार नेम चेंज कर सकते हैं, और डेट ऑफ बर्थ 1 बार चेंज कर सकते हैं, अपना जेंडर 1 बार चेंज कर सकते हैं। लेकिन एड्रेस में कोई इशू नहीं है, एड्रेस आप चाहे जितनी बार चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एड्रेस के लिए कोई इशू नहीं है। बस ये है कि जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है आधार में, वो नंबर आपके पास होना चाहिए, क्योंकि उसी पे OTP आती है। तो आप इसमें बहुत सारी चीज़ें अपना बदल सकते हैं, एड्रेस बस, ठीक है। और मैंने आपको बता ही दिया कि नाम आप 2 बार बदल सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ आप 1 बार बदल सकते हैं, अपना जेंडर आप 1 बार बदल सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप 4 बार बदल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है व्यू रिक्वायर्ड वैलिड डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू POI POA POB फॉर अपलोडिंग, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कुछ ऐसा। तो आप याद रखिएगा कि ये बहुत ही ज़्यादा मस्ट होता है, ये आधार कार्ड से रिलेटेड है तो बहुत ही ज़्यादा मस्ट होता है। अच्छा हुआ है कि इसमें एड्रेस का कोई इशू नहीं दिया है, आप एड्रेस चाहे जितनी बार भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये आपको याद रखना है कि हम ज़्यादा बार नहीं चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको सिंपल तरीके से एड्रेस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्रोसीड टू आधार पे आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे एड्रेस पे जब मैंने क्लिक किया तो मेरा यहाँ पुराना वाला एड्रेस दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस एड्रेस को मुझे हटाना है, नया एड्रेस डालना है। तो आपको सिंपल तरीके से प्रोसीड टू आधार अपडेट आधार पे क्लिक करना होगा, ठीक है। मैंने इसे हाइड कर रखा है एड्रेस अपना, तो यहाँ पे मैं एड्रेस हाइड कर देता हूँ। जब आप यहाँ पे आपको मेरा एड्रेस दिखा, मैं उसे हाइड कर देता हूँ सिंपल तरीके से। जैसा को यहाँ पे दिख रहा है, मैंने उसे हाइड करके रखा हुआ है, ठीक है। अब एड्रेस में क्या होता है कि आप इसे बार बार चेंज कर सकते हैं। आप कहीं भी जाते हैं, कहीं भी ट्रांसफ़र वगैरह वगैरह होता है तो आप चेंज कर सकते हैं। इसमें यही सबसे अच्छी चीज़ है, ठीक है। एड्रेस दिख रहा है आपको, यहाँ नेक्स्ट कर देना है सिंपल तरीके से। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डिटेल्स टू बी अपडेटेड, ठीक है। अब यहाँ पे आपको अपना डिटेल अपडेट करना है। याद रहे आप जो भी करिएगा मतलब अच्छे से करिएगा, सब कुछ मिला के करिएगा, ऐसा नहीं कि एक बार कर देंगे तो फिर आपको करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड का एड्रेस वगैरह वगैरह सब कुछ सही करना है। तो आपको सब कुछ यहाँ पे अपना मम्मी का नाम, अपने पापा का नाम, घर, भवन, अपार्टमेंट, यहाँ पे सब कुछ दिख रहा है। और इसमें एक चीज़ और है कि आपको यहाँ पे इंग्लिश में भी वो चीज़ डालनी है और वो चीज़ हिंदी में भी डालनी है। अगर आपके पास हिंदी टाइपिंग नहीं है तो आप गूगल ट्रांसलेट कर लीजिए, सिंपल तरीके से कॉपी पेस्ट आप कर सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। या फिर लैंग्वेज डाउनलोड कर लीजिए तो वो आपके फ़ोन में ऑटोमेटिकली शो करेगा। यहाँ पे हिंदी इंग्लिश में आपको सब कुछ डाल देना है, जैसा कि दिख रहा होगा स्क्रीन पे आपको। यहाँ पे आप अपना पिन कोड डालेंगे, जब पिन कोड डालेंगे तो ये स्टेट, डिस्ट्रिक्ट सब कुछ अपने आप ले लेगा, ठीक है। आपका पोस्ट ऑफिस वगैरह वगैरह सब कुछ आपके अपने आप ले लेता है मैनुअली, अगर आपके आधार कार्ड से ही। अगर नहीं लेता है बाई चांस तो आपको सिंपल तरीके से इस पर क्लिक करके भर देना है, ठीक है। वैसे ले ही लेता है ये, जब देखिए जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे ये ले लेता है। तो आपको इसमें कुछ करना नहीं है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा डॉक्यूमेंट अपलोड का, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड और डिजी लॉकर। तो आपको कुछ करना नहीं है, डॉक्यूमेंट अपलोड पे ही क्लिक करना है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोल रखा था कि आपको अपना आधार कार्ड या आधार कार्ड नहीं, पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पासबुक स्कैन करके रखना है, ठीक है। जब आप उस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारे ऑप्शन दे रहे हैं कि आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए, तभी आप इसे अपलोड कर पाएंगे आधार चेंज कराने के लिए। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है लेटर ऑफ फोटो ID, लैंडलाइन फ़ोन नंबर, किसान फ़ोटो पासबुक, इंश्योरेंस पॉलिसी, गैस कनेक्शन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ड्राइविंग लाइसेंस, डिसेबिलिटी ID कार्ड, हैंडीकैप्ड मेडिकल सर्टिफिकेट, मतलब बहुत सारे यहाँ पे आपको जो हो आपके पास आप वो ले लीजिए, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस, तो मैं उसे लेके अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस इशूड बाय द ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसे अपलोड कर दिया है। यहाँ पे आप नीचे देख भी सकते हैं व्यू डिटेल्स एंड अपलोड डॉक्यूमेंट, ठीक है। यहाँ पे नीचे जो ये कर्सर बना हुआ है लंबा सा, यही दिखा रहा है कि मैंने अपना पैन कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे आपको उसको अपलोड करके नेक्स्ट कर देना है। जब आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे लिखेगा कंटिन्यू टू अपलोड, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आप अपलोड करने के लिए आपको कंटिन्यू टू अपलोड करना पड़ेगा, जैसा कि मैंने वहाँ पे प्रोसेस में आपको बता दिया था, कर चुका हूँ, लेकिन ये अभी हुआ नहीं है। कंटिन्यू टू अपलोड करेंगे आप तब होगा, ठीक है। तो
यहाँ पे आपको क्या करना है, कंटिन्यू टू अपलोड पे सिंपल तरीके से क्लिक कर देना है, तभी आप अपलोड कर पाएंगे अपना आधार कार्ड। ठीक है, यहाँ पे आप अपने आधार कार्ड का अगर आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा उसका MB कम कर सकते हैं तो कम कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, तभी ये अपलोड हो पाएगा सिंपल तरीके से। क्योंकि अगर ज़्यादा बड़ा होता है तो इसमें थोड़ी सी इशू आती है, जल्दी अपलोड नहीं हो पाता क्योंकि उसका साइज़ बड़ा होता है। ठीक है, तो आप सिंपल तरीके से थोड़ा छोटा साइज़ कर लीजिएगा। मैंने इसे छोटा कर लिया था इसलिए ये सिंपल तरीके से देखिए अपलोड हो गया है। यहाँ पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आपको यहाँ दिख रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ एडिट का भी ऑप्शन है, तो आप एडिट करना है तो करिए, वरना नहीं करना है तो आपका यहाँ पे सब कुछ एड्रेस दिख रहा होगा। ठीक है, न्यू एड्रेस नया पता, जैसा कि आपको यहाँ पे न्यू एड्रेस नया पता दिख रहा है, यही मैंने अपलोड किया है नया पता। ठीक है, अगर इसके अलावा आपको कोई ज़रूरी मतलब और अगर कोई और एड्रेस देना है तो आप साइड में वो बना हुआ था पेंसिल, उस पर क्लिक करके अपना एड्रेस चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपको नीचे 2 ऑप्शन दिखेंगे, अलाउ UID टू करेक्ट द ट्रांसलेटर रिलेटेड इन करेंसी विथ मे हैव ऑकर्ड, यहाँ पे आपको इस पर भी क्लिक कर देना है। उसके नीचे एक और बॉक्स बना हुआ है, टिक लगा हुआ है, उसको दोनों को आपको क्लिक कर देना है, दोनों ब्लू हो जाएंगे। ठीक है, जब ब्लू हो जाएंगे तो आपको नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे नेक्स्ट करने के बाद तब आपको आता है 50 रुपये आपका इसमें लगता है, लिखा हुआ है यहाँ पे ऊपर, यू विल बी चार्ज 50 टू प्रोसेस द ऑनलाइन अपडेट रिक्वेस्ट। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने के लिए सिंपल तरीके से आपका 50 रुपये लगेगा। अगर आपके पास कार्ड है, UPI जो भी है, आपको सिंपल तरीके से मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जब मेक पेमेंट पे आप क्लिक कर देंगे तो ये थोड़ा देर फैच लेगा, लिखा हुआ है वी आर रिगार्डिंग यूट्यूब पेमेंट पेज। ठीक है, ये पेमेंट पेज पे आपको ले जाएगा। फिर आपके पास जो भी हो, ATM कार्ड हो या UPI हो, जो भी हो, आप सिंपल तरीके से अपना यहाँ पर उससे पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा 50 रुपये, चूज़ अ पेमेंट ऑप्शन, यहाँ पे आप कार्ड चूज़ कर सकते हैं, वॉलेट चूज़ कर सकते हैं, नेट बैंकिंग चूज़ कर सकते हैं, UPI चूज़ कर सकते हैं, पेटीएम चूज़ कर सकते हैं। आपको जो भी अच्छा लगे आप यहाँ पे चूज़ कर लीजिए। ठीक है, मैं मान लीजिए अगर सिंपल तरीके से मैं कार्ड को चूज़ कर लेता हूँ, मुझे कार्ड से करना है तो मैं कार्ड को चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पर सब कुछ कार्ड का नंबर डाल दूँगा, उसका एक्सपायरी, उसका CVV, उसका नेम ऑफ़ कार्ड, और यहाँ पर प्रोसीड कर दूँगा। ठीक है, जब प्रोसीड कर दूँगा तो जैसा कि आपको जानते हैं कि मोबाइल नंबर रहता है तो प्रोसीड करेंगे तो OTP वगैरह आते हैं, तो जब वो आएगा तो आप इसे सिंपल तरीके से कर सकते हैं। बस OTP डाल देना है यहाँ पे आपको। अगर OTP का इसमें कोई प्रोसेस नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर OTP आता है तो आप यहाँ पे OTP डाल सकते हैं। ठीक है, और यार वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। उसके बगल में एक बेल आइकॉन का घंटा होता है, उसको दाबोगे तो उसमें ऑल का ऑप्शन आता है, उस ऑल को दाब देना, तभी आपके पास वीडियो मेरी आती रहेगी। धन्यवाद, ये काम ज़रूर कर देना। देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।